क्या हमारी दुनिया खत्म होने वाली है? क्या इन अजीब समुद्री जीवों का स्थल पर आना कलयुग का संकेत है? क्योंकि इससे पहले भी कई स्थानों पे ऐसा हो चुका है कि किसी समुद्री जीवों के बाहर आने के बाद कुछ न कुछ बड़ा आपदा आया है। तो आइए इनके पीछे के रहस्य के बारे में विस्तार से बात करते हैं। गहरा समुद्र हमेशा अंधेरा और भारी दबाव वाला ऐसे राज छुपाए हुए है जो अभी तक पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्यों से भरी हुई है और जहां जीवन के अनोखे रूप पनपते हैं। हाल ही में इस छिपी हुई दुनिया के जीव हमारे दुनिया में आने लगे हैं, जिससे आश्चर्य और डर दोनों पैदा हो रहे हैं। ये जीव जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, अब हमारे तटों के पास दिखाई दे रहे हैं। ये उथले पानी के जानवर नहीं हैं, बल्कि गहरे समुद्र के मैदानों के निवासी हैं, जैसे विशाल ऑरफिश और बायोलुमिनेसेंट एंगलरफिश। इन जीवों का गहरे समुद्र में रहना ही उनकी पहचान है। इनके अचानक आने से हमारे महासागरों के स्वास्थ्य के बारे में सवाल उठते हैं। क्या यह संकेत है कि समुद्र में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है? फरवरी 2025 में मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया सुर के तट पर एक शानदार ओवरफिश को फिल्माया गया था। यह घटना बहुत ही असामान्य थी और इसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमकती हुई इस सांप जैसी मछली ने उन लोगों को बौना बना दिया जिन्होंने इसे वापस गहरे पानी में ले जाने की कोशिश की। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय था। इसका वीडियो, जो खूब शेयर किया गया, ने कई तरह की अटकलें लगाईं। लोग इस घटना के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसे भूकंप का संकेत माना, तो कुछ ने इसे पर्यावरण संकट का संकेत माना। इस घटना ने लोगों के बीच बहस छेड़ दी। ऑरफिश के साथ अन्य गहरे समुद्र के जीव जैसे अजीब एंगलरफिश भी सतह के करीब देखे गए हैं। यह एक बहुत ही असामान्य घटना है। इन असामान्य घटनाओं ने वैज्ञानिकों के बीच बहस छेड़ दी है और पुराने अंधविश्वासों को हवा दी है। लोग अब यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या यह सब किसी बड़े बदलाव का संकेत है। ऑरफिश अपने लंबे रिबन जैसे शरीर और चमकदार चांदी के स्केल्स के साथ मिथक और किंवदंतियों का प्राणी है। 50 फीट से ज्यादा लंबी ये सबसे लंबी बोनी मछली है, जिसे अक्सर प्राचीन कहानियों में समुद्री सांप समझ लिया जाता था। उतनी ही रहस्यमयी है एंगलरफिश, जो और भी गहरे बाथी पेलाजिक जोन की निवासी है, जो हमेशा अंधेरे और भारी दबाव का क्षेत्र है। इन मछलियों के पास एक बायोलुमिनेसेंट लालच होता है, जिसका उपयोग घने अंधेरे में शिकार को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। उथले पानी में इनके हाल के आने से उत्सुकता और चिंता पैदा हुई है। भारत के तटों पर भी इन असामान्य समुद्री आगंतुकों का आगमन देखा गया है। हाल के महीनों में केरल ने मछलियों के विशाल झुंडों को किनारे की ओर बढ़ते हुए देखा है, जिससे मछुआरे हैरान हैं। इस बीच ओडिशा में सैकड़ों ऑनलिव रिडले कछुए बंगाल की खाड़ी से निकल रहे हैं, जिनकी संख्या पिछले वर्षों से ज्यादा है। कछुओं के घोंसलों में इस वृद्धि के सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं। ये घटनाएं हमारे ग्रह के महासागरों के परस्पर संबंध और तटीय समुदायों पर समुद्री वातावरण में बदलाव के प्रभाव को उजागर करती हैं। उथले पानी में, जहां जीवन की हलचल हमेशा से रही है, गहरे समुद्र के जीवों के हाल ही में आने ने वैज्ञानिकों को इन घटनाओं को चलाने वाले कारकों के जटिल जाल में जाने के लिए प्रेरित किया है। ये जीव, जो आमतौर पर गहरे पानी में रहते हैं, अब उथले पानी में देखे जा रहे हैं। एक परिकल्पना समुद्र की स्थिति में बदलाव की ओर इशारा करती है, जो इन जीवों के व्यवहार को प्रभावित कर रही है, जैसे पानी के तापमान, लवणता और अन्य पर्यावरणीय कारक या ऑक्सीजन के स्तर में बदलाव। ये सभी कारक मिलकर समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ये बदलाव, जो संभावित रूप से जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर सकते हैं, गहरे समुद्र के वातावरण को बाधित कर सकते हैं, जिससे जीवों को ज्यादा रहने योग्य परिस्थितियों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह प्रवास उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक हो सकता है। एक और संभावना इन गहरे समुद्र के निवासियों के प्राकृतिक जीवन चक्र में है। कुछ प्रजातियां अपने जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में अलग अलग गहराई पर जाती हैं। कुछ प्रजातियां ऊर्ध्वाधर प्रवास करती हैं, भोजन करने या प्रजनन करने के लिए उथले गहराई तक जाती हैं।
या प्रजनन करने के लिए उथले गहराई तक जाती हैं। यह प्रवास उनके जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि सभी गहरे समुद्र के जीव अपनी मर्जी से उथले पानी में नहीं जाते हैं। भटकाव, चोट या बीमारी भी इन जानवरों को भटका सकती है। यह स्थिति उनके लिए खतरनाक हो सकती है। इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को समझना और मानव प्रेरित खतरों को कम करना पृथ्वी पर सभी जीवन की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। हमें इस पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा। गहरे समुद्र के जीवों का उद्भव कई संस्कृतियों में लंबे समय से लोक कथाओं और अंधविश्वास से जुड़ा रहा है। जापान में ऑरफिश को भूकंप या सुनामी के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। ये विश्वास लोक कथाओं में गहराई से समाया हुआ है। इसी तरह दुनिया के अन्य हिस्सों में एंगलरफिश जैसे गहरे समुद्र के जीवों को देखना अक्सर घबराहट के साथ होता है। भारत में मछली और कछुओं से जुड़ी हालिया घटनाओं ने उनके संभावित महत्व के बारे में चर्चा छेड़ दी है। जबकि सांस्कृतिक मान्यताएं बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, वे हमेशा वैज्ञानिक समझ के अनुरूप नहीं होती हैं। गहरे समुद्र के जीवों के हालिया दर्शन ने प्राकृतिक आपदाओं से उनके संभावित संबंध के बारे में बहस फिर से शुरू कर दी है। जबकि प्राचीन लोक कथाएं अक्सर इन जीवों को आपदाओं से जोड़ती हैं, इन दावों का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण मायावी बने हुए हैं। वैज्ञानिक इन घटनाओं को अलौकिक शक्तियों या प्रलय की भविष्यवाणियों के लिए जिम्मेदार ठहराने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। गहरे समुद्र के जीवों का व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें से कई विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। तथ्य को कल्पना से अलग करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों पर भरोसा करते हुए इस तरह के दावों को संदेह के साथ देखना महत्वपूर्ण है। गहरे समुद्र के जीवों का हाल ही में प्रकट होना एक गहरा संदेश देता है। हमारे ग्रह के महासागरों की अधिक समझ और सुरक्षा का आह्वान। ये दृश्य हमें याद दिलाते हैं कि समुद्र के भीतर की दुनिया कितनी विविध और जटिल है। ये जीव पृथ्वी पर सभी जीवन की परस्पर संबद्धता और हमारे ग्रह के सबसे दूरस्थ कोनों पर भी हमारे कार्यों के प्रभाव की याद दिलाते हैं। हर छोटी गतिविधि का बड़ा प्रभाव हो सकता है। गहरा समुद्र जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अन्य मानव जनित प्रभावों से बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। बढ़ता समुद्र का तापमान, समुद्र का अम्लीकरण और प्लास्टिक प्रदूषण अनगिनत प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा है। ये समस्याएं न केवल समुद्री जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी खतरे में डालती हैं। हमारे महासागरों का स्वास्थ्य हमारे अपने कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इस विशाल और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना पृथ्वी पर सभी जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमें इसे संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इस विशाल और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना पृथ्वी पर सभी जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक और स्वयंसेवक इस दिशा में काम कर रहे हैं। कार्रवाई का समय अब है। हमें अपने महासागरों की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। गहरे समुद्र का और वास्तव में हमारा अपना भाग्य अधर में लटका हुआ है। हमें अब कदम उठाने की जरूरत है।